एक जंगल में भालू दादा रहा करते थे। सारे जंगल में भालू दादा बड़े ही अकड़ू व्यवहार से प्रसिद्ध थे। जंगल के सभी छोटे मोटे प्राणी भालू दादा का बहुत ही सम्मान करते थे और भालू दादा से डरते भी बहुत थे। यहाँ तक कि जंगल का शेर भी भालू दादा के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि भालू दादा उम्र में शेर से भी बड़े थे। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ एक पेड़ पर बैठी हुई थी। मीनू मौसी, आज तो जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रानू चिड़िया। मुझे लगता है कि क्यों ना जंगल का एक चक्कर लगा कर आया जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़ी सी मस्ती करने में क्या हर्ज है। तभी मिंकू बंदर पेड़ पर छलांगे मारता हुआ वहां पर आ पहुंचा और गुस्से से पेड़ पर बैठ गया। रानू चिड़िया मिंकू बंदर की ओर देखकर बोली, क्या बात है मिंकू बंदर, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा क्यों झलक रहा है? रानू चिड़िया की बात सुनकर मिंकू बंदर गुस्से से रानू से बोला, भालू दादा अपने आप को समझते क्या हैं? ठीक है, उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आखिर बात क्या हुई है मिंकू बंदर, जो तुम भालू दादा को ऐसे बोल रहे हो? अरे बात क्या हुई मीनू मौसी, मैं एक पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, तभी वहाँ पर भालू दादा आ गए और कहने लगे कि अभी ये केले पके नहीं हैं, तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल को बर्बाद कर रहे हो। मिंकू बंदर की बात सुनकर मीनू मौसी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मिंकू बंदर। अरे वाह, होते कौन है मुझे कुछ कहने वाले? क्या वो इस जंगल के मालिक हैं? मिंकू बंदर ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर उड़ती हुई ब्लैकबर्ड आ गई, जो मिंकू बंदर की ओर देखकर बोली, जिस समय भालू दादा तुम्हें बुरी तरह से डांट रहे थे, उस समय मैं दूर से उस दृश्य को देख रही थी। तुम्हें पता है मिंकू, तुम्हें देखकर जंगल के सारे प्राणी भी हंस रहे थे। सच तो ये है कि भालू दादा ने तुम्हें बड़ा ही अपमानित किया है। ये सुनकर मिंकू बंदर बुरी तरह से भड़क गया। तुम सही कहती हो ब्लैकबर्ड, यही बात मैं रानू चिड़िया और मीनू मौसी को समझा रहा हूँ, लेकिन ये भालू दादा का ही पक्ष ले रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें भालू दादा की शिकायत जंगल के राजा से करनी चाहिए। मैं भी यही बात सोच रहा था, मैं अभी जाता हूँ और भालू दादा की शिकायत करता हूँ। इतना बोलकर मिंकू बंदर उछलता हुआ सीधे शेर की गुफा में पहुंच गया। मिंकू बंदर को गुस्से में देखकर शेर राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ मिंकू बंदर, इतने गुस्से में क्यों हो? मिंकू बंदर सारी घटना शेर राजा को बताते हुए बोला, आखिर भालू दादा अपने आप को समझते क्या है? अरे वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मुझे कच्चे फल खाने चाहिए या फिर पके हुए फल खाने चाहिए? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी भालू दादा से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। आपको भालू दादा का कुछ इलाज करना चाहिए महाराज, नहीं तो जंगल के सारे प्राणी कुछ दिनों बाद आपसे डरने के बजाय भालू दादा से डरने लगेंगे। ये सुनकर शेर राजा बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा मिंकू बंदर, मैं आज ही भालू दादा की खबर लेता हूँ। इतना बोलकर शेर सीधा भालू दादा के पास पहुँच गया। भालू दादा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे। क्या हुआ जंगल के शेर, तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने तुम्हें जरा सम्मान क्या दे दिया, तुम अपनी औकात भूल गए हो भालू दादा, मुझे महाराज कहकर संबोधित करो। शेर राजा की बात सुनकर भालू दादा बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मिंकू बंदर को केले खाने से मना क्यों किया? क्योंकि वो कच्चे केले खा रहा था। मैंने उससे केवल ये कहा था कि 1-2 दिन बाद केले पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। तुम होते कौन हो उसे ऐसा बोलने वाले? तुम्हारे अकड़ू रवैये से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सारे प्राणी भी तुमसे बात करने में घबराते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। इसी वक्त ये जंगल छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर भी बाहर निकाल सकता हूँ। शेर राजा की बात सुनकर भालू दादा क्रोधित होकर बोले, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। तुमने मुझे अपमानित किया है शेर राजा, अब मैं इस जंगल में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। इतना बोलकर भालू दादा चुपचाप जंगल छोड़कर चले गए। भालू दादा के जंगल छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद रानू चिड़िया उदास होकर मीनू मौसी से बोली, जब से भालू दादा जंगल छोड़कर गए हैं, जंगल में सन्नाटा छा गया है। तुम सही कहती हो रानू चिड़िया, भालू दादा जंगल के बूढ़े दादा थे। वे जंगल के प्राणियों को उनकी भलाई के लिए डांटा करते थे, मगर उनकी डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई।
समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी एक कबूतर वहां पर आ पहुंचा और जंगल के राजा शेर से बोला, महाराज, आपके लिए एक बहुत ही बुरा समाचार है। शेर राजा चौंकते हुए बोले, कैसा बुरा समाचार? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के जंगल का जो राजा बूढ़ा हो चुका है, कल उसका बेटा जंगल का राजा बन गया है और वो आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं, अगर वो आपके ऊपर हमला करेगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास आपके पास से अधिक सेना है। तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल की सैर करने के लिए निकला था, तभी मैंने उस जंगल के शेर की ये बातचीत सुन ली। वो अपने सेनापति भेड़िए से बात कर रहा था। कबूतर की बात सुनकर शेर बुरी तरह से डर गया और तुरंत कबूतर की ओर देखकर बोला, जल्दी से हमारे सलाहकार रानू चिड़िया और मीनू मौसी को बुलाओ। कबूतर कुछ ही देर में मीनू मौसी और रानू चिड़िया को वहां पर बुला लाया। शेर राजा सारी घटना मीनू मौसी और रानू चिड़िया को बताते हुए बोला, हमें किसी भी तरह से युद्ध को रोकना होगा। अगर युद्ध हुआ तो मेरे जंगल के मासूम प्राणी भी बेमौत मारे जाएंगे। जंगल में खून खराबा हो जाएगा। मैं उसकी सेना का मुकाबला भी नहीं कर सकता। शेर राजा की बात सुनकर मीनू मौसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, महाराज, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो भालू दादा की दोस्ती दूसरे राज्य के जंगल के शेर के बूढ़े पिता से है। अगर भालू दादा उस बूढ़े शेर से हम पर हमला करने के लिए मना करेंगे तो मुझे विश्वास है वह मान जाएगा। लेकिन महाराज, भालू दादा को तो आपने अपने जंगल से अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर शेर अफसोस भरे लहजे में रानू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है रानू चिड़िया। भालू दादा को निकालने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब जो हो गया सो हो गया। तुम एक काम करो, भालू दादा को तलाश करो और किसी भी तरह से उनको यहाँ पर लेकर आओ। शेर राजा की बात सुनकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया भालू दादा को तलाशने लगी। वो दोनों भालू दादा को तलाशती तलाशती दूसरे जंगल तक जा पहुंची। अचानक रानू चिड़िया मीनू मौसी की ओर देखकर बोली, मीनू मौसी, वो देखो, उस घने वृक्ष के नीचे भालू दादा बैठे हुए हैं। मीनू मौसी, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों भालू दादा के पास आकर बैठ गईं। भालू दादा उन दोनों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ये दूसरा जंगल है। रानू चिड़िया भालू दादा को सारी घटना बताते हुए बोली, हमारी मदद कीजिए भालू दादा। नहीं रानू, जंगल के शेर ने मुझे अपमानित किया। मैं अब उस जंगल में कदम भी नहीं रखूंगा और ना ही उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे मेरे ही जंगल से निकल जाने को कहा। भालू दादा, आप जंगल के सबसे बुजुर्ग भालू हैं और महाराज आपके सामने बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। बड़ों का फर्ज बनता है उन्हें माफ़ कर देना। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो दूसरे जंगल का राजा जंगल पर हमला कर देगा। सैकड़ों प्राणी मारे जाएंगे। जंगल में खून खराबा होगा। आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। मीनू मौसी की बात सुनकर भालू दादा मुस्कुराते हुए मीनू मौसी की ओर देखकर बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जिसने गलती की उसे स्वयं आकर माफी मांगनी चाहिए। मीनू मौसी और रानू चिड़िया समझ गए कि भालू दादा क्या कहना चाह रहे हैं। वो दोनों उड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए और सारी घटना बताते हुए बोली, महाराज, भालू दादा चाहते हैं कि आप स्वयं उनके पास जाकर उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ पर है वो? कुछ ही देर में शेर राजा भालू दादा के सामने खड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दो भालू दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। परंतु तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, मैं जंगल के प्राणियों को अगर डांटता हूँ तो उनकी भलाई के लिए। अगर उस समय बंदर कच्चे केले खा लेता तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। मैंने उसकी भलाई के लिए उसे मना किया था, ना कि अपने आप को राजा समझकर। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत था और आप सही। भालू दादा मुस्कुराते हुए शेर राजा से बोले, सारी गलती तुम्हारी नहीं है शेर राजा, कुछ गलतियां मेरी भी है। क्या है कि इस उम्र के पड़ाव में आकर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वभाव गुस्सैल हो गया है। अब मैं भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करूंगा और हर किसी से मुस्कुरा के हंसकर बात करूंगा।
इतना बोलकर भालू दादा दूसरे जंगल के बूढ़े शेर के पास जाकर बोले, तुम्हारा पुत्र मेरे जंगल पर हमला करने की सोच रहा है। ये सुनकर बूढ़ा शेर चौंकते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम उस जंगल में रहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र को युद्ध करने से रोकूंगा ही नहीं, बल्कि उसे डांटूंगा भी। ये सुनकर भालू दादा मुस्कुराते हुए अपने जंगल की ओर चले गए और शेर राजा से बोले, अब निश्चिंत रहो जंगल के राजा, अब वो दूसरा शेर हमला नहीं करेगा। ये सुनकर जंगल में खुशियों का माहौल कायम हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।